नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके न्यूज में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खाड़ी में लॉकडाउन के दौरान कुछ मछुआरे नदी में उतर तो इस उम्मीद में थे कि मछली पकड़कर उसे बेचेंगे जिससे कुछ पैसे कमा लेंगे, लेकिन मछुआरों की जाल में मछली की जगह जो फंसा उसे देखकर सिर्फ मछुआरे ही नहीं पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल लखीमपुर खाड़ी के शारदा नदी में जब मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो उसमें मछली तो नहीं फंसी, लेकिन बजाज प्लेटिना बाइक जरूर फंस गई। कुछ मछुआरों ने किसी भारी सामान के फंसने का अंदेशा हुआ तो उन्होंने मदद के लिए लोगों को बुलाया। जब सभी के जाल में पकड़कर खींचा तो चौंक गए। मछली की जगह जाल में बाइक फंसी हुई थी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अब जांच कर रही है आखिरकार नदी में बाइक किसी ने फेंकी थी या फिर कोई हादसा हुआ था। नदी से बाइक निकलने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग उस बाइक को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हादसे का अंदेशा जता रहे हैं तो कोई उसे साजिश करार दे रहा है। दूसरी ओर खंडवा जिले में एक गांव आरूद में सोमवार को एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया था। जब बच्चा मछली पकड़ने गया, बच्चे ने तालाब में जाल फेंका तो मछली तो नहीं, लेकिन 500 और 2000 के नोटों की गड्डी जरूर हाथ लग गई, जो करीब 20,000 रुपए की रकम थी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण अब देश में इस संक्रमित की चपेट में 26,000 से अधिक व्यक्ति आ चुके हैं। इसी को देखते हुए अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। देश में कई राज्य तो 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत के बाद इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। दिल्ली सरकार और कोरोना वायरस को लेकर गठित कमेटी पहले ही कह चुकी है कि अगर कोरोना वायरस को पूरी तरह से सशक्त देना है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की आवश्यकता है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। गुजरात पुलिस की कांस्टेबल अर्पिता चौधरी अब ठीक हो गई हैं। वह हफ्ते भर पहले कोरोना की चपेट में आई थी, जिसके बाद उन्हें पिछले शनिवार की शाम आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया गया। उनमें कोरोना के लक्षण नहीं मिले थे, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बहरहाल रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अर्पिता चौधरी टिकटॉक मोबाइल एप्लीकेशन की बड़ी शौकीन है। टिकटॉक पर वह वीडियो डालती रहती हैं, इसलिए लाखों फॉलोअर्स भी हैं। उनका टिकटॉक का दीवानापन उन्हें भारी पड़ गया था। थाना में वीडियो बनाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, मगर अर्पिता ने कहा था कि मैं डरूंगी नहीं बल्कि टिकटॉक चलाना जारी रखूंगी। बाद में कोरोना लॉकडाउन दौरान सस्पेंस रद्द कर दिया गया। वहीं कड़ी पुलिस थाने तैनात थी। सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह की अटकलें लगी रही थीं। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था अर्पिता, जिसमें कह रही थी कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ, वह ठीक है, मगर पॉजिटिव मरीजों की सूची में कांस्टेबल अर्पिता नाम का उनके घर का पता भी लिखा हुआ था। सामने आने के बाद खुद अर्पिता ने सामने आकर अपने संक्रमित होने की पुष्टि कर ली थी। डॉक्टर ने कहा कि बीते शनिवार की शाम की अर्पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो अन्य पुलिसकर्मियों की जांच भी हो गई। राज्य में अब तक 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कांस्टेबल अर्पिता का पूरा नाम अर्पिता बाबूभाई चौधरी है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को रोक पाना हर राज्य के लिए बड़ी चुनौती बना जा रहा है। इसी मामले में उत्तर प्रदेश राजस्थान के पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 2 उपनिरीक्षक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह झड़प रविवार सुबह उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर हुई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने श्रमिकों को मागोरा थाना अंतर्गत जाज मपट्टी सीमा के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कराने की कोशिश की। आरोप है कि राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने मथुरा की सीमा पर लगा बैरियर तोड़ डाला, जिससे कई श्रमिक बिना जांच के यूपी में प्रवेश कर गए। रविवार सुबह मथुरा जिले के आला अधिकारी ने मौका मुआयना किया और भरतपुर में पुलिस के अधिकारियों से बात कर मामले को शांत कराया। राजस्थान के भरतपुर में देश के अलग अलग राज्यों से आए करीब 400 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। बिहार और झारखंड लौट रहे मजदूरों को यूपी में प्रवेश रोक दिया गया है। राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस के बीच इसी मामले पर रविवार को बवाल खड़ा हो गया। यूपी पुलिस सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी सीमा में प्रवेश दे रही थी जिनके पास उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज थे। दोनों राज्यों की पुलिस में विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ पुलिसकर्मियों की चोट लगने की भी बात सामने आई है। यूपी के मगोरा थाने के एसआई पुष्पेंद्र का आरोप है कि कहासुनी के बीच भरतपुर उद्योग थाना प्रभारी सीपी चौधरी और अन्य उन पर डंडे बरसाए।
वहीं भरतपुर के गांव में इतनी बड़ी संख्या में रोके गए प्रवासी मजदूरों को लेकर ग्रामीणों में बेहद नाराजगी है। अब गांव वालों को डर सता रहा है कि यदि इन लोगों में किसी को कोरोना संक्रमण हुआ तो इससे गांव की बड़ी विपदा आ सकती है। ग्रामीण जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इन मजदूरों को कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, जिससे ग्रामीण कोरोना महामारी से बचे रहें। असम का डिब्रूगढ़ जिला, यहाँ लॉकडाउन के बीच एक लड़की साइकिल से सब्जी बेचती थी। अपने परिवार का पेट पालने के लिए पुलिस को जब लड़की और उनके परिवार की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मोपेड गिफ्ट कर दी ताकि उसे उसके काम में थोड़ी मदद मिल सके। इंडिया टुडे से जुड़े हेमंत कुमारनाथ की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का नाम जानमोनी गोगोई है। डिब्रूगढ़ की सफक्ती गोगोरा गांव में रहती है। सरकारी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई कर चुकी है। आगे पढ़ना चाहती है लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। पिता पिछले 8 साल से बीमार है। लॉकडाउन में परिवार की हालत और ख़राब होने लगी, इसलिए जनमोमी ने साइकिल पर लोगों के घर घर जाकर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। डिब्रूगढ़ पुलिस को भी जनमोनी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी मदद करने को ठाना। पुलिस ने 11 मई को ट्वीट कर बताया, जिन्होंने अपने परिवार को पेट पालने के लिए साइकिल पर सब्जी बेचती हैं। असम पुलिस ने डीजीपी सर ने हमें पुलिस फोर्स इकोनॉमी की मदद करने वाला बनने का निर्देश दिया है। उनके इसी निर्देश और जनमोमी की आत्म सम्मान से प्रेरित होकर इस छोटी एंटरप्रेन्योर को मोपेड गिफ्ट की है। डिब्रूगढ़ पुलिस के इस काम की अब सोशल मीडिया पर हर कोई तारीफ कर रहा है।